हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम क्लास 7th मैथ में एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो 1.3 मैंने पहले करा दी है, पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। इस चैनल में साइंस टीचर YNR ग्रुप का जो चैनल ऊपर आ रहा है, तो उस चैनल में जाके आप 1.1 एक्सरसाइज देख सकते हैं। और एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज हो पाएगी। तो ये आपने समझना है अच्छी तरह से। तो इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज 1.2 है ये जो फर्स्ट चैप्टर है 7th का, पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया आपको, अच्छी तरह से बताया। ये पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वैल्यूज़, और -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और जीरो भी होता है। तो ये होता है हमारे पास पूर्णांक। अब पूर्णांक में समवृत्त क्या होता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसमें। तो समवृत्त का मतलब है, अगर हम कोई भी दो पूर्णांक लें, ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक लें, उनको ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर ऐड करके आंसर पूर्णांक ही आता है और सब्ट्रैक्ट करके या घटा करके आंसर पूर्णांक आता है, तो हम कहेंगे कि जो पूर्णांक हैं वो एडिशन में क्लोज्ड हैं और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड हैं। या हम कहेंगे कि पूर्णांक जोड़ में समवृत्त हैं या घटाव में समवृत्त है। तो देखते हैं करके। जैसे सपोज करो मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने -2 ले लिया और 1 ले लिया। अब इनको जोड़ के देखता हूँ। तो -2 + 1, -2 लिया है और 1 लिया है और इनको ऐड कर दिया है। एडिशन करके देखते हैं तो इसका आंसर आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम एक संख्या माइनस होती है और एक प्लस होती है और उनको ऐड करते हैं, तो जब एक माइनस हो एक प्लस हो, दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, तो उनको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब इनमें से प्लस का ज़्यादा है या माइनस, तो माइनस का 2 बड़ा है, प्लस का 1 छोटा है, तो इसका यहाँ पे साइन जो है माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस का साइन तभी आता है जब यहाँ पे माइनस का ही बड़ा हो। अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस का आता ये। तो ये आ गया। अब देखो -1 क्या इन्हीं नंबर्स में से है, तो ये देखो है। तो इसलिए जो समवृत्त है, यानी हमारे पास पूर्णांक हैं जो, वो जोड़ में समवृत्त है। ऐसे ही एडिशन में वो क्लोज्ड हैं। ठीक है, अगर दो हमने पूर्णांक लिए हैं तो उनका एडिशन भी पूर्णांक ही आया है। ठीक है, फिर घटाव लेते हैं, घटा के देखें। अब घटा के देखें इन्हीं नंबर्स को, तो -2 और -1, तो घटा के सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो इनका आंसर आएगा -2 -1। तो ये क्या आएगा, जब दोनों सेम साइन के होते हैं, जब दोनों नंबर सेम साइन के हों तो उनको ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करें, 1 और 2 3 आ जाएगा। लेकिन जिस साइन के दोनों नंबर्स हैं वो यहाँ आगे साइन आएगा, तो ये -3 आ जाएगा। अब देखो -3 क्या पूर्णांक है, तो ये देखो पूर्णांक है -3। तो इस तरह से
जो पूर्णांक होते हैं वो समवृत्त हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो आपने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई इंटीजर्स आर इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपने यस बोलना है। या पूर्णांक जोड़ और घटाव में समवृत्त हैं, तो आंसर आएगा हाँ, तो ये हाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव और हिंदी में क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है चाहे हम ए पहले लिखें बी बाद में, या बी पहले ए बाद में, तो अगर उनका क्रम चेंज कर देते हैं तो क्या आंसर सेम रहता है। तो अगर आंसर सेम रहता है तो ये क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव हैं, अगर नहीं आता तो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने लिया -2 और यही ले लेते हैं +1। ठीक है, तो इनका आंसर आया आपके पास -1। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, b + a का मतलब है 1 - 2। ठीक है, तो क्या इनका आंसर भी वही आता है, तो ये भी -1 आता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को तो उनकी क्रम विनिमयता या कॉम्यूटेटिव वो एडिशन में होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय जब जोड़ते हैं, ठीक है, योग के अंतर्गत जो है पूर्णांक क्रम विनिमय हैं। ठीक है, फिर आता है सहचर्या या एसोसिएटिव। तो सहचर्या या एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी। तो अगर इनको ऐड करें, पहले दोनों को ऐड करें फिर इसमें तीसरे को ऐड करें, या पहले को बाद में करेंगे। ठीक है, ए को बाद में करेंगे, पहले लास्ट के दो को कर लेते हैं ऐड, a + b + c। तो अगर इनमें दोनों में आंसर सेम आता है तो ये सहचर्य हैं या एसोसिएटिव हैं। अगर आंसर सेम नहीं आता तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये देखें करके, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने 3 ले लिए अक्सर, -2 -1 0 ले लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ फिर इसको करूँगा। तो इसमें आ जाएगा -2 -1 + 0, या मैं ऐसे करूँ -2 -1 + 0। अगर मैं इनको करूं तो ये -3 + 0 क्या आता है, -3। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करूं तो ये आता है -2 और ये -1 और ये भी -3 आता है। तो दोनों आंसर सेम आए, तो इसे हम बोलते हैं सहचर्या या एसोसिएटिव नेचर। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव और सहचर्या में क्या है, ये आपके पास आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये कैसा फार्मूला है, तो ये है एसोसिएटिव या सहचर्या का नियम है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक का क्या मतलब होता है, अगर मैं ए लूँ, ए में का मतलब कोई भी इंटीजर लूँ, उसमें मैं ऐसा क्या अक्षर जोड़ूं कि वो ए ही रहे। तो जो भी अक्षर मैं, जो भी नंबर मैं इसमें ऐड करूंगा और इसकी वैल्यू चेंज ना हो, वही की वही रहे, तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं या योज्य तत्समक बोलते हैं। तो योज्य तत्समक जो होता है ये 0 होता है। तो 0 में अगर कोई भी नंबर ऐड करें, ठीक है, या 0 + a करें तो ये a ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो जो 0 होता है
वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो वो होती है, या योज्य तत्समक क्या होता है, तो वो आंसर आपका आएगा जीरो। क्या है, जीरो। तो योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज है, देखो नीचे। तो इसमें बोला इसने, ऐसे दो पूर्णांकों के युग्म लिखिए जिनका योग क्या है भाई, तो योग करना है हमने और युग्म लिखने हैं दो पूर्णांकों के। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन ए भाग, तो योग क्या होना चाहिए, -7। ठीक है, क्वेश्चन नीचे देखो। तो ऐसा पूर्णांकों का युग्म का मतलब जोड़ या पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7 या -7 जिसका योग है, तो ऐसा युग्म लिखना है। तो इनमें से देखो क्या युग्म हो सकता है जिसका जो है जोड़ -7 है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, ठीक है, ये -4 -5 ऐसे बढ़ रही है संख्या। तो अब इसमें से देखो हो सकता है, तो ये हो सकता है -4 और -3। अगर हम इनको दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस -3। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस के दोनों हैं, ठीक है, तो दोनों के माइनस के होते हैं जब दोनों, तो उनको ऐड करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो माइनस ये 7 आ जाएगा, 4 और 3 7। लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये पेयर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद अंतर इसके बी भाग में है। अब अंतर कितना आना चाहिए, -10। तो -10 आना चाहिए, तो आप ले लो -4 और -6। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -4 और -6 जब ऐड करते हैं तो -10 आंसर आता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं, और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो उनको जोड़ते हैं और साइन उसी का लगाते हैं जिस साइन के दोनों होते हैं वो। अगर दोनों जमा के होते तो आंसर जमा का आता। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आता आंसर। अब योग क्या होना चाहिए, 0। तो योग 0 किसका होएगा, जैसे आपके पास -1 है और +1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 1, तो ये क्या होगा, -1 और +1, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो घटाएंगे 1 में से 1 0, तो ये 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर है असल में, क्योंकि हमने जोड़े बताने थे जिनका योग करके ऐसे आए, घटा करके ये आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा सेकंड का क्या भाग नीचे पढ़िए क्वेश्चन, तो ये आपने कर लिया होगा। तो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी एक्सरसाइजेज मिलेंगे। फिर दूसरे का ए भाग है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। अब अंतर पूर्णांक युग्म होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कह रहा है ये, यानी दोनों माइनस के होने चाहिए और अंतर 8 हो। तो दोनों नेगेटिव हों और उनको घटा करें तो आंसर आपका 8 है। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, जैसे अगर मैं लेता हूँ -4, ठीक है, और -12, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं। ये कह रहा है दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में भी आप अपने एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तो इसने बोला है कि जो
ऋणात्मक या नेगेटिव इंटीजर्स हैं होने चाहिए, दो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज क्या है ये अंतर, हुज सब्सट्रैक्शन इज 8, ठीक है। तो जिनका अंतर 8 आना चाहिए, तो हम देखते हैं तो -12 है और माइनस करना है -4, यानी दोनों का अंतर या घटा करके देखेंगे या डिफरेंस देखेंगे, हुज डिफरेंस इज 8। तो हम क्या करेंगे, अब जब दो साइन इकट्ठे हो जाते हैं ना, माइनस और माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है तो प्लस बन जाता है, ये क्या हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा -12 + 4, ठीक है, -12 + 4। अब ये कह रहा है कि अंतर जो है डिफरेंस +8 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव वाला छोटा ले लेंगे, तो ये -4 और -12, ठीक है। तो अब हम इनको घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस हैं, इकट्ठे हो गए तो ये प्लस हो जाते हैं, आपने याद रखना है। तो -4 + 12, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके 8 आता है, और अब साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा है, तो बड़ा 12 है इसमें, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का साइन आप लिखो ना लिखो, ठीक है, एक ही बात है। फिर दूसरे का बी भाग है आपके पास, तो वो कहता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, और योग आना चाहिए, यानी योग क्या होना चाहिए आपका -5, ठीक है। तो इनमें से पूर्णांकों में से या इंटीजर्स में से हमने कोई भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, और अगर हम उनको ऐड करें तो -5 आना चाहिए। तो आप सोच के देखो क्या आ सकता है -5, अगर हम उनको ऐड करके देखें। तो एक पॉजिटिव वाला मैं ले लेता हूँ 5, और माइनस वाला ले लेता हूँ मैं एक -10, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + -10, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 5, और ये प्लस और माइनस जब होते हैं तो माइनस ही होता है। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये घटाव हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो ये 5 हो जाएगा, 10 में से 5 कट करेंगे तो 5, और माइनस का बड़ा है तो आंसर माइनस। तो अब देखो माइनस का आया, तो इसलिए हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो एक हमने पॉजिटिव लेना था यानी धनात्मक, और एक नेगेटिव ऋणात्मक संख्या लेनी थी, और उनको ऐड करें तो -5 आना चाहिए था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर सी भाग है इसके, सी भाग में देखो आप बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक जिसका अंतर -3 हो, तो वही एक ऋणात्मक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे या उनका डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए उनका -3। तो अब डिफरेंस -3 होना चाहिए, तो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमने सोचना पड़ेगा इसके लिए, भाई हम कौन से नंबर लें। एक तो नेगेटिव होना चाहिए, माइनस ऋणात्मक होना चाहिए, एक धनात्मक, और उनको घटाएंगे तो आंसर -3 आना चाहिए। तो क्या देखें, तो हम जैसे 8 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, या और क्या ले सकते हैं, अब एक नेगेटिव लेना है, क्या लेना है नेगेटिव, तो जैसे हमने -8 ले लिया, चलो एक, ठीक है, और दूसरा हमने पॉजिटिव लेना है। अब पॉजिटिव दूसरा इस हिसाब से लेना है कि जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस ये आना चाहिए 3 आंसर, क्या आना चाहिए -3। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ
तो ये तो अभी बनेगा नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 को -11 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 11। ठीक है, तो -11 लेता हूँ और 1 को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक तो। ठीक है, चलो इसको पॉजिटिव लेता हूँ 11 को। ठीक है बच्चों, तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो सोचो क्या लें क्या ना लें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बच्चों, चलो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, आपने खुद करना है इसको। आपने क्या करना है, एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, और ठीक है एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देते हैं, तब पता लगेगा ना। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है -40, 10, 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0, -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, तो 3 टीमें हैं भाई, ए टीम, ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है एक टीम ने मिले, ए टीम है जो, उसको आपके -40 अंक मिले। ठीक है, 10 और 0, और बी टीम को मिले हैं क्या क्या, 10, 0, -40, और सी टीम को मिले हैं, 2 ही टीम में है इसमें, ए और बी। तो ठीक है बच्चों, तो ये अब इनको ऐड करके देखते हैं। तो माइनस के 40 हैं, प्लस के 10 हैं, तो ये माइनस के 30 आ जाएगा, और 10 जमा 0 -40, तो ये भी माइनस के 30 आते हैं। तो ये देखो, चाहे हम इन दोनों को पहले ऐड करें फिर इसको ऐड करें तब भी यही आता है, या हम इन दोनों को ऐड करें, 10 आ गया, 10 में फिर इसको ऐड करें तब भी आंसर यही आता है। तो ये कहता है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा हाँ। हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, नीचे देखो। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में है, जैसे हमने ये है -5, फोर्थ क्वेश्चन है ये, -5 और -8 है, और -8 प्लस ये खाली स्थान है, तो इसमें क्या आएगा कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो जो इधर है जैसे ये भी बीच में प्लस है, तो यहाँ पे -8 तो आ गया, अब ये -5 यहाँ लिख देते हैं, तो ये -5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या आएगा, -53 प्लस, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारे पास आंसर -53 ही रहे, तो वो योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी है, और वो क्या होती है मैंने आपको अभी बताया था। तो अगर हम इसको 0 रख दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड है 17, क्या है 17 में प्लस कर देते हैं, क्या करें कि आंसर 0 बन जाए। तो 17 में अगर हम -17 ऐड करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0। फिर आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो 13 प्लस -12, ठीक है,
प्लस कुछ भी है, फिर आगे है 13 प्लस -12 और प्लस -7। अब ये देखो पहले ये दोनों बड़ी ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, फिर ये आते हैं। और अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो तीनों में देखो 13 यहाँ आ गया, -12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -7, ठीक है। तो ये कौन सा है, एसोसिएटिविटी, सहचर्यता का नियम है ये। अगर हम पहले दो में को ऐड करें फिर तीसरे को करें जोड़ें, या पहले लास्ट के दो को ऐड करें फिर पहले वाले को करें, तो आंसर सेम आता है। तो जो 5th क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने एक्सरसाइज की है 1.2। तो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर मेरे पास भेजने हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों पे भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।